नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में दोनों में से कोई भी चैनल हो सब्सक्राइब तो कर ही लो। बढ़िया ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, तंत्र मंत्र की बातें, वास्तुशास्त्र की बातें सब मैं देता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी दायित्व है कि इसे शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। दोस्तों, आज मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। परमात्मा जिससे प्यार करते हैं ना, उसे इस संसार में सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ क्या? वो आदमी यशस्वी हो जाएगा, नामवर हो जाएगा, नामचीन हो जाएगा। जिधर से निकलेगा उसके नाम के कशीदे पड़े जाएंगे, लोग उसे सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, राम राम करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओहो बाबा जी, क्या बात है। अब बाबा जी निकले या राजा जी निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकला तो आदमी है। और जिधर से निकला है राम राम शुरू हो जाते हैं, जिधर से निकला है तवज्जो देना लोग शुरू कर देते हैं। तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा है इस पर। परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है तो धन पीछे पीछे भागते हैं। जिस काम में हाथ डालता है, सोना चांदी हीरा पन्ना माणक मोती बारिश की तरह बस हाथ डालने की देर है। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा होती है तो मैन पावर मिलता है, रूप मिलता है, बल मिलता है, यश मिलता है। बल कई प्रकार के होते हैं। संतान का बल मिलता है, लोगों का बल मिलता है। लोग आदमी को उसको कुछ बोल के देखो, 10 आदमी पीछे खड़े हो जाएंगे। अरे भाई साहब को कैसे बोल रहे हो, मरे या मारे भाई साहब के लिए, ऐसे 10 आदमी पीछे खड़े हो जाते हैं। तो समझ लेना कि इस पर परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा होती है तो रूप मिलता है, बल मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके लिए दुर्लभ हो, उसे नहीं मिले। लेकिन जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब क्या होता है? तब उससे बल सबसे पहले खत्म होता है। मैन पावर्स, जितने भी लोग उसके आसपास है सब उससे कटने लगते हैं, छंटने लगते हैं। वो सबसे अलग एकांत में सा अलगाववादी सा अलग सा पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। बल गया, यश गया, उसको कोई तवज्जो जो नहीं देता कि आइए यहाँ बैठिए कि वहां बैठिए कि वहां बैठिए। कोई तवज्जो जो नहीं देता उसको वो तो एक जैसे एक अनवांटेड पर्सन है, ऐसा लगता है खाली। उससे नाम गया, यश गया, बल गया। और धन जिस काम में हाथ डालेगा उसी काम में असफलता मिलेगी। अगर कोई आदमी को जिस काम में हाथ डाले उस काम में असफलता मिलना शुरू हो जाए तो यह समझ लो कि परमात्मा उसके करीब है, परमात्मा उसके नजदीक आ गए। बस रूप गया, यश गया, बल गया, धन गया, सब कुछ गया और अब आदमी बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो निर्बल के बल राम बसते हैं। तब उसके भीतर एक दिव्य आलोक पैदा होता है, परमात्मा पैदा होता है। और जब परमात्मा पैदा होते हैं तो क्या होता है? परमात्मा पैदा होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसके भीतर से नफरत खत्म हो जाती है, प्यार शुरू हो जाता है। वो आदमी को दुष्ट से दुष्ट प्राणी हो उसके प्रति भी स्नेह से भरा हुआ रहता है, करुणा से भरा हुआ रहता है। वो किसी के प्रति, भगवान राम जाते हैं रावण को मारने के लिए। राम रावण को मारना थोड़ी चाहते, वो तो जबरदस्ती आके उनके सामने मरने के लिए खड़ा है। राम किसको मारे? किसी को नहीं मारे। वो तो करुणा से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए इसलिए कि परमात्मा के स्वरूप है। और परमात्मा के स्वरूप जिसके अंदर परमात्मा पैदा हो जाते हैं वो आदमी करुणावान हो जाता है। उसे किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती। जब किसी के प्रति कोई भी शिकायत नहीं हो, करुणा से भर जाए आप, तो समझ लेना कि आप परमात्मा के क्षेत्र में है, प्रभु के क्षेत्र में। ये बातें भी कभी कभी करनी चाहिए। मुझे व्यू नहीं आएंगे, मुझे पता है इन पे व्यू थोड़ी आते हैं। ये बातें तो दिल की होती है जो कभी कभी कर लेनी पड़ती है। परमात्मा से प्रेम हो तो मनुष्य को आत्मबोध अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर आत्मा में खिंचाव पैदा होगा। कैसा खिंचाव पैदा होगा? आपने देखा होगा मोहल्ले में कभी कभी नाली वाली के लिए ना, बर्तनों के लिए, नाली के लिए, पता नहीं छोटी छोटी बातों के लिए औरतों में लड़ाइयाँ होती है। और जो लड़ाइयाँ औरतों में होती है, मर्दों में नहीं होती। तो औरतों में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो माताएं आपस में लड़ती है ना, तो एकदम वो साड़ी को ऐसे कमर के बांध करके और बस एकदम वो तैयार हो जाती है एकदम अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए। तो मुखार बिंद से ऐसी वाणियों का प्रयोग करते हैं, जबरदस्त और जबरदस्त लड़ाइयाँ करती है। तब उनके पति क्या करते हैं बेचारे? वो उन औरतों को पकड़ पकड़ करके भीतर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पता है ना आपको? उनको पकड़ पकड़ करके भीतर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं।
आदमी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई भक्त इस संसार में फिर उतरने की कोशिश करता है, जब किसी से लगाव करने की कोशिश करता है, तो अच्छी तरह से महसूस कर लेगा कि कोई ऐसा है जो उसकी आत्मा को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके प्राणों को भीतर की तरफ खींचे चला जा रहा है। उसे संसार में कहीं मन लगाने ही नहीं दे रहा, भीतर की तरफ खींचे चले जा रहा है। इस प्रकार का जब खिंचाव पैदा हो जाए तो समझ लेना कि आप परमात्मा की दुनिया में हैं। दोस्तों, मुझे ये छोटी सी बातें अच्छी लगी, मैंने आपको बता दी। आपको अच्छी लगी, आप भी लोगों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।